له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद बिरादरान अजीज बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रमज़ान का महीना हम सबको अपने से करीब करने के लिए अता फरमाया है। रमज़ान के अलावा बकिया जो 11 महीने हैं, हम उसमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने बीवी बच्चों में, अपने कारोबार में, अपनी मुलाजमत में इतना मसरूफ़ होते हैं कि बस किसी तरह फ़र्ज़ की अदायगी हो जाए तो भी गनीमत है, उससे ज़्यादा का मौका नहीं निकाल पाते। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़ास तौर पे अता फरमाया कि इसमें गुनहगार से गुनहगार इंसान भी 11 महीनों की निस्बत अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की तौफीक तो होती ही है, कुरान करीम की तिलावत भी हर आदमी करता है, अल्लाह का जिक्र भी करता है, तरावी का भी एहतमाम होता है, रोज़ों का भी एहतमाम होता है। तो अल्लाह का इतना शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला इस एक महीने में हमें अपना ख़ास क़ुर्ब अता फरमाते हैं और हमें अपने से करीब करते हैं। ये भी उनका एहसान है, वो ना करते करीब तो हम क्या कर लेते। ये भी उनका करम है कि वो हम जैसे गुनहगारों को अपने से करीब होने का मौका अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला के इस कुर्ब में एक बहुत बड़ा अमल जिसका दखल है वो दुआ है। दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे ज्यादा कुर्ब नसीब होता है। हमारे यहाँ अफसोस ये है कि हम नमाज को भी इबादत समझते हैं, कुरान करीम की तिलावत को भी इबादत समझते हैं, जिक्र और अस्कार को भी इबादत समझते हैं, रोजा भी इबादत है। लेकिन एक आम माहौल हमारे यहाँ का यह है कि दुआ करने को इबादत नहीं समझा जाता। हम ये समझते हैं कि दुआ जरूरत की चीज है, यानी जब मुझे जरूरत हो मैं अल्लाह से मांगू। हम ये समझते हैं कि दुआ जो है वो जरूरत के मौके पे मांगी जाती है, कि जब कोई मुश्किल पेश आए तो अल्लाह को मांगू, अल्लाह से मांगू, अल्लाह को पुकारूं। हम इसको समझते हैं दुआ। हालांकि हकीकत यह है कि जिस तरह नमाज एक मुस्तकिल इबादत है, इसी तरह दुआ भी एक मुस्तकिल इबादत है। जिस तरह नमाज मुस्तकिल एक इबादत है, मकसूद है, इसी तरह दुआ भी खुद एक इबादत है। चाहे आपको कोई मुश्किल पेश आए या ना आए, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाजिर हो के हाथ फैला के मांगे, ये मांगना खुद इबादत है। जो मांग रहे हैं वो मिले या ना मिले, इबादत का सवाब तो हर सूरत में मिलता है। इसको इबादत नहीं समझा जाता। हदीस में जनाब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जगह फरमाया। एक जगह फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ तो सरापा इबादत ही इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ तो सरापा इबादत ही इबादत है। और दूसरी जगह फरमाया कि अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का
मग़ज़ है। यानी दुआ जरूरत के मौके पर मांगने की चीज नहीं है भाई। देखो हदीस में तो यहां पर आता है, यहां तक आता है कि जो शख्स खुशहाली में अल्लाह से मांगता है तो तंगदस्ती में भी अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। यानी आप ये चाहते हैं कि जब आप पर मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करें, तो उसके लिए जब मुश्किल वक्त ना हो उस वक्त आप कितना मांगते हैं इससे फैसला होता है। जब मुश्किल वक्त हो तो मेरा और आपका क्या मसला है? मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को पुकारते थे, कहते थे कि लइन अनजान अल्लाहु मिन हादिही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, कि अगर इस तूफान में हम फंसे हुए हैं अल्लाह इस मुश्किल से निजात अता फरमा दे तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह उनसे खिताब किया कि कुल मैं युनज्जीकुम, ये बताओ कि जब तुम समंदर में डूबने लगते हो तो तुम्हें कौन निजात देता है, किसको पुकारते हो? वो भी कहते थे कि मुश्किल वक्त में हम अल्लाह को पुकारते हैं। एक सहाबी थे बड़ी उम्र के, बाद में इस्लाम कबूल किया। जनाब नबी, जब वो मुशरिक थे बुतों को पूजते थे, उम्र भी ज्यादा थी, तो जनाब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर में कितने बुत हैं? तो उन्होंने कहा कि इतने सारे बुत हैं, एक बुत इस काम के लिए, एक बुत इस काम के लिए, एक बुत इस काम के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो फिर तुम किस बुत को पुकारते हो? जब मुश्किल वक्त आता है तो तुम किस बुत को पुकारते हो, किसके सामने सजदा रेज होते हो? मुशरिक है, इस्लाम नहीं कबूल किया। तो कहने लगे कि जब मुश्किल वक्त आता है तो मैं ऊपर वाले को पुकारता हूं। जब मुश्किल वक्त आता है तो मैं ऊपर वाले को पुकारता हूं, बाकी आम दिनों में इन्हीं के सामने जो है वो सजदे करता रहता हूं। अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो बात यह है कि अगर मुश्किल वक्त में मैं अल्लाह को पुकारूं तो मेरी क्या खुसूसियत है? मैं मुसलमान होकर अगर सिर्फ मुश्किल वक्त में पुकार रहा हूं तो मुश्किल वक्त में तो मुशरिक भी पुकारता है, मुश्किल वक्त में काफिर भी पुकारता है, उसके मुंह से भी अल्लाह का नाम निकलता है। कमाल हमारा यह है कि हम जब मुश्किल वक्त ना हो तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को पुकारे, अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। जब आप आम दिनों में अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे ना तो फिर मुश्किल वक्त में भी इंशाअल्लाह जब हाथ उठाएंगे अल्लाह आपके हाथ खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे, आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे अल्लाह ताला। तो मेरे भाई दुआ खुद इबादत है, ठीक है। अब उसकी कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। यानी कभी हमारे हक में जो बेहतर होता है वही मिल जाता है, कभी जो हमारे हक में बेहतर होता है अल्लाह वही था, जो मांग रहे हैं वही दे देते हैं अल्लाह ताला। कभी अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमसे हटा देते हैं, कभी यह कबूलियत की शक्ल होती है। जो चीज मिलना, जो मांग रहे हैं वो हमारे मुनासिब हाल नहीं है। आप देखिए, मैं तो अल्लाह से मांग रहा हूं कि मुझे गाड़ी भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, सब कुछ मांग रहा हूं, लेकिन मेरे जब मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, तो मैं इंसान रहूंगा या नहीं रहूंगा, अल्लाह का बंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, ये मुझे नहीं पता। ये मेरे अल्लाह को पता है कि इसको क्या देना बेहतर है, क्या न देना बेहतर है। हमारे हक में जो बेहतर होता है वो अल्लाह अता फरमाता है, जो हमारे हक में बेहतर नहीं होता अल्लाह उसके बदले हमसे मुसीबतें दूर फरमा देता है। और तीसरी सूरत ये होती है कि जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला दुनिया में तो नहीं देते, आखिरत में जितना उसने मांगा है अल्लाह जन्नत की उतनी नेमतें उसके लिए मुकर्रर फरमा देते। हदीस में आता है कि जब क़यामत के दिन हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, तो वहां पर तो हमारी जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हुई उसके बदले जन्नत में अल्लाह ने जो नेमतें हमारे लिए रखी हैं
जब वो नजर आएंगी ना हमें, तो हम में से हर एक ये ख्वाहिश करेगा कि काश के दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई। यहां इतना मिल रहा है, तो काश के दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती, तो आज ना जाने जन्नत की पता नहीं कितनी और नेमतें मुझे मिल जाती। तो कबूलियत की शक्लें अलग होती हैं। जो हमारे हक में बेहतर होता है अल्लाह वो अता फरमाता है। कुछ भी ना हो तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाने की तौफीक अगर मिल जाए, अपने रब को पुकारने की तौफीक मिल जाए, क्या ये भी कम है कोई? मेरे मे, मेरे अमाल कितने सियाह हैं, मेरी जबान कितनी गलीज है, इस जबान से क्या क्या मैं बकता नहीं हूं, गालियों में इसको इस्तेमाल करता हूं, झूठ बोलने में ये जबान इस्तेमाल करता हूं, गीबत करने में ये जबान इस्तेमाल करता हूं, दूसरों को तकलीफ देने में ये जबान इस्तेमाल करता हूं। इस सारी गंदगी के बावजूद, इस सारी गिलाजत के बावजूद, क्या ये कम नेमत है कि इस जबान पे अल्लाह अपना नाम, इस जबान से अल्लाह अपना नाम लेने की मुझे आपको तौफीक अता फरमाते हैं। सच्ची बात यह कि हमारी जबानें भी इस काबिल नहीं कि इस जबान पर, इस गंदी जबान से हम अल्लाह का नाम लें। लेकिन उसका एहसान है कि वो इस जबान से अपना नाम लेने की तौफीक अता कर देता है। वो इन हाथों को अपने सामने फैलाने की तौफीक अता कर देता है। इस दिल को अपनी याद में मशगूल होने की तौफीक अता कर देता है। ये उसका एहसान है। वरना तो इस दिल में हमने क्या कुछ नहीं बसाया हुआ, पूरी दुनिया इसमें बसाई हुई है। इस दिल का 24 घंटे इसका, इसकी फिक्र, इसका ख्याल दुनिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये उसका एहसान है कि वो इस दिल को अपनी तरफ मुतवज्जे करे। तो इसलिए मेरे भाई, ये जो अल्लाह से मांगना है ना, दुआ करनी है, ये खुद एक मुस्तकिल इबादत है। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें इस बात की तौफीक अता फरमाई कि अपने सामने हाथ फैलाने वाला बनाया। मखलूक के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया, अल्लाह ने ये हाथ अपने सामने फैलाने वाला बनाया। अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि दुआ मुस्तकिल इबादत है। कोई जरूरत आपकी हो या ना हो, आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिले या ना मिले, नकद फायदा यह है कि दुआ का सवाब तो वैसे ही मिलता है। दुआ का सवाब तो वैसे ही मिलता है। आप देखो मेरी और आपकी क्या हैसियत है। आकाए दो जहां जनाब नबी ये करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस रुए जमीन पर कोई नहीं है। लेकिन आपने कैसे कैसे अल्लाह से मांगा है। कभी वो हदीसें पढ़े जिनमें हुजूर की दुआएं आई हैं। मुनाजात मकबूल जो दुआओं की किताब है, जिसपे रोजाना की एक मंजिल है दुआ की, मेरा ख्याल है कि आप सब पढ़ते होंगे। नहीं हो तो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें, उसकी ऐप है वो डाउनलोड कर लें। उसमें हुजूर की दुआएं जमा की हैं कि रोजाना 7 दिन है तो 7 मंजिलें हैं। तो अहादीस में जनाब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं आई हैं उनको 7 मंजिलों में जमा कर दिया। हमारे तो तसव्वुफ के निसाब में शामिल है कि रोजाना आपको दुआ की एक मंजिल पढ़नी है। पढ़नी क्या है? मांगनी है कि वो दुआएं जो उसमें लिखी हैं वो अल्लाह से मांगे। तो 7 दिन में वो सारी दुआएं मुकम्मल हो जाती हैं जो जनाब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांगी। लेकिन आप वो दुआ पढ़ें तो देखें हुजूर किस लजाजत से मांग रहे हैं, किस आजी के साथ मांग रहे हैं, किस इनकिसारी के साथ मांग रहे हैं। आपका मकाम अल्लाह के यहां क्या ऊंचा मकाम, काबा कौसैन तो आपके कदमों में। लेकिन अल्लाह से ऐसे मांगने जैसे आपसे बढ़कर कोई मोहताज नहीं। लेकिन मैं अपनी जिंदगी पे गौर करूं तो मुझे लगता है ये कि शायद हमें मांगने की जरूरत ही नहीं। हमें
हमें किसी चीज की हाजत ही नहीं है, ना हमें दुनिया की किसी चीज की हाजत है, ना आखिरत की किसी चीज की हाजत है। हदीस में आता है कि दो वक्त हैं जिसमें दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती हैं, एक फर्ज नमाज के बाद और एक तहज्जुद के वक्त। आप ईमानदारी से बताइए, महरूम नहीं है? तहज्जुद के वक्त, आजकल रमजान है, सहरी करने की तो फिक्र है, सहरी की फिक्र है, लेकिन यह भी फिक्र है कि मैं अपना 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा दुआ के लिए भी रखूं तहज्जुद में। कौन मांगता? इतना कीमती वक्त है, इतना कीमती वक्त है कि हदीस में आता है कि बारी ताला खास तवज्जो फरमाते हैं और उनकी तरफ से एक निदाए आम होती है कि अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर अला, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसकी मगफिरत करूं। अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुक़ अला, कोई है रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूं। अला मिन मुब्तलन फअआफिया, क्या कोई है मुसीबत में मुब्तला मुझसे मांगे मैं उसको आफियत अता करूं। वहां तो एक सेल लगी हुई है दुआ की कबूलियत की, लेकिन हम गफलत में सो रहे हो, सोते भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि भाई तुम सो जाओ, ये भी गनीमत है। हम तो सोते भी नहीं, हम अपना वक्त लग़वियात में गुजारते हैं। आप देखते हैं रमजान में जिसने पूरी जिंदगी पूरे 11 महीने कभी बल्ले को पकड़ा नहीं, वो रमजान में रमजान के टूर्नामेंट खेल रहा, नहीं खेल रहा तो तमाशाई बन के बैठा हुआ। यानी कोई हद होती है गफलत की। यानी आप इस वक्त को सोना बना सकते हो, तुम इस वक्त को मिट्टी बना रहे हो। इस वक्त को सोना बना सकते हो, आप इस वक्त को अपने लिए कीमती बना सकते हो, इस वक्त को सही इस्तेमाल करके जन्नत कमा सकते हो। कुछ नहीं करते, कम से कम सो जाओ, तो ये तुम्हारा सोना भी तुम्हारी इबादत में काम आएगा, इस पे भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये लव काम, बैठ के क्रिकेट खेल रहे रात, यानी रमजान की रातें इस काम के लिए रह गई। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सिवाय हसरत के और कुछ नहीं हो सकता, अफसोस के कुछ नहीं, कि रमजान की रात जो अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह के सामने सजदा रेज होने की रात है, हम इस फिक्र में हैं कि ये रातें गुजारेंगे कैसे। मोमिन मोमिन इस फिक्र में है कि मैं ये गुजारूंगा कैसे। कोई काफिर होता तो समझ में आती बात, तो मुसलमान होके वक्त गुजारी की बात कर रहे हैं कि रातें कैसे गुजरेंगी। चलो नहीं गुजर रही ना, तो क्रिकेट खेल के गुजरेगी। नहीं गुजर रही तो चलो तमाशा देखते हैं, ऐसे गुजरेगी। नहीं गुजर रही तो चलो आओ बाजारों के चक्कर लगाते हैं, ऐसे गुजरेगी। आम दिनों में कोई रात को खाने नहीं जाता, रमजान मुबारक में तरावी के बाद क्या तफरी है कि चलो खाने के लिए चलते, कुछ नहीं खरीदे ना, विंडो शॉपिंग करते। जिन लोगों को जरा सी भी फिक्र होती है वो रमजान मुबारक पे बाजारों के चक्कर नहीं लगाते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं कि जरा सी भी अगर दीन की फिक्र होती है, अल्लाह वालों की जरा सी भी सोहबत मिली होती है, तो वो अपनी रमजान की सारी खरीदारियां शाबान में कर लेते हैं। ईद की खरीदारी शाबान में कर लेते हैं ताकि रमजान में बाजार न जाएं। आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ईमानदारी से बताइए कि आप रमजान की रातों में एक बाजार गए तो क्या ऐसा होगा कि कोई गुनाह किए बगैर आप घर वापस आ जाए। आप कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हो तो अलग बात है कि गुनाह प्रूफ हो, है? तो गुनाह प्रूफ आप हैं, मैं तो नहीं हूं, है? आप हो सकते हैं कि आदमी बाजार जाए रात को, तारिक रोड जा रहा है, जमजमा जा रहा है, इधर शॉपिंग उधर शॉपिंग करने गए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नजरें कहीं बहकी ना हो, किसी गलत जगह निगाह ना पड़ी। तो ये रमजान की रात ये गुनाह कमाने के लिए, ये रमजान की रातें क्या इस काम के लिए हैं कि हम दोस्तों की महफिलें जमाएं,
कि दोस्त आके बैठ रहे हैं, सहरी तक का वक्त कैसे गुजारेंगे, तो चलो दोस्त आ रहे हैं चाय खाने में बैठे हुए। रमजान की रातें, एक मुसलमान रमजान की रात लीडू खेल के गुजार रहा है। मुसलमान रमजान की रात लीडू खेल के गुजार रहा है कि ये रात गुजारूं कैसे। वो मैच खेल के गुजार रहा है, मैच नहीं भी खेल रहा, तमाशाई बन के गुजार रहा है कि तमाशा तो देख लूं, कहीं इससे महरूम ना हो जाऊं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि अगर इस तमाशा देखते वक्त ही रमजान की रात में तुम्हें मौत आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने किस शक्ल में पेश हो। कि बहुत नेक काम करते हुए तुम्हारी रूह निकली है कि रमजान की रातें थी, आप ये तमाशा देख रहे हो। मेरे भाई इतनी कीमती रात है, इतनी कीमती रात है, कुछ नहीं कर सकते, सो जाओ। इंशाल्लाह गुनाह से तो बचोगे ना, गुनाह से तो बच जाएंगे। और फिर सवेरे उठकर आदमी तहज्जुद की 6 रकात 8 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगे। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त तहज्जुद का वक्त है। मैंने बारहा अपने उस्ताद हज़रत मौलाना महमूद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना, उनके पास बेशुमार लोग आते थे। कोई कहता था मेरे ऊपर जादू हो गया, कोई कहता है कि जी बंदिश हो गई, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, किसी ने फला कर दिया, कि काला जादू कर दिया, सफेद जादू कर दिया, क्या क्या। उनके पास एक नुस्खा था, हर एक के लिए एक नुस्खा था। वो नुस्खा ये था कि तहज्जुद में उठ के अल्लाह से मांगो, सारी परेशानी दूर हो। तहज्जुद में उठ के अल्लाह से मांगो, देखो कैसे दूर होती परेशानी। अल्लाह ताला को क्या मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो तो कहता है कि दुआ से बढ़ के मेरे नजदीक कोई मुअज्जज चीज नहीं है। बारी ताला फरमाते हैं दुआ से बढ़कर मेरे नजदीक कोई मुअज्जज चीज नहीं है। हदीस में आता है कि इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला को बड़ी हया आती है, अल्लाह बड़े करीम है। अल्लाह को इस बात से हया आती है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाए और मैं उसे खाली हाथ वापस भेज दूं। अल्लाह ताला को हया आती है कि मैं अल्लाह के सामने हाथ फैलाऊं, अल्लाह को पुकारूं, अल्लाह से मांगूं, वो मुझे खाली हाथ वापस भेज दे। वो तो ऐसा सखी है, ऐसा दाता है कि आप दुनिया में किसी से मांगे, एक मर्तबा मांगे चलो दे देगा, दूसरी मर्तबा मांगे नागवारी के साथ दे देगा, तीसरी मर्तबा मांगे तो कहेगा कि यार इसने तो रास्ते ही देख लिया, झिड़क देगा, भगा देगा, फोन बंद कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा कि जब फोन करता है तो मांगना ही, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। लेकिन वो जात ऐसी जात है कि हदीस में आता है कि मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज होता। दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं, वो इतना सखी है कि उससे ना मांगो तो नाराज होता कि मुझसे क्यों नहीं मांग रही है। तो मेरे भाई तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। अपनी रातों को जाया ना करो। आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। इन रातों की कदर कर ले, इनको कीमती बना लो। कम से कम गुनाहों से अपने आप को बचा लो। इन लग़वियात से हम अपने आप को बचा लें, इंशाअल्लाह तब भी महरूम नहीं होंगे। फजूल चीजों से अपने आप को बचा लें। यह अज़म कर लें कि मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं है। आप ये अज़म कर लें कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, तरावी पढ़ के जाऊंगा, घर से बाहर कदम नहीं निकालना है। इंशाअल्लाह आप घर पे भी रहेंगे ना तो भी ना जाने कितने गुनाहों से बच जाएंगे। और फिर अपनी रात को तकसीम करें कि कुछ हिस्सा नमाज में हो जाए, कुछ हिस्सा तिलावत में गुजारें, फिर सो जाए, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह ताला के सामने रो रो के मांगे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा
अपनी दुआ के लिए निकालें, अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, मांगे अल्लाह ताला से, वो देने के लिए इंतजार में है। और दूसरा वक्त हदीस में आता है जो दुआ की कबूलियत का वक्त है, वो फर्ज नमाजों के बाद, बाद सलवातिल मकतूबात, फर्ज नमाजों के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त है कि आदमी कोशिश करे कि फर्ज नमाज के बाद कुछ देर बैठ जाए। मैं आपको ऑटोमेटिक सिस्टम में नहीं लाना चाहता कि भाई इमाम साहब ने हाथ उठाया, आपने भी हाथ उठा लिया, इमाम साहब ने हाथ रखा, आपने भी हाथ रख लिया। ये क्या दुआ है? आप रोबोट बन गए। अल्लाह ताला रोबोटिक दुआ नहीं चाहते कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू हो गई, बिरहमती का यार हमर राहिमीन भी खत्म हो गई। अल्लाह के बंदे, इमाम दुआ मांग रहा है तो जब तक मांगे मांगे, मेरा दिल अभी मांगने को चाह रहा है, अभी मांगू, थोड़ी देर बाद मांगने को चाह रहा है, थोड़ी देर बाद मांगू, इमाम ने दुआ खत्म कर दी तो भी मांगू। दुआ पढ़ने की चीज थोड़ी है। हम तो दुआ पढ़ते हैं, हमारी जबान पे चढ़ी हुई है, रब्बना फिल्ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, जबान पे चढ़ी हुई, आपने पढ़ ली। दुआ पढ़ने की चीज है। अरबी में दुआ कहते हैं पुकारने को। जैसे कोई फकीर लजाजत के साथ आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करके किस तरह मुंह बसोर के आपसे मांगता है, दुआ इसको कहते हैं। उसी से सीख लो कि मांगना क्या होता है। हदीस में आता है कि ला यस्तजीबु दुआ कल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह ताला ऐसे दिल की दुआ कबूल नहीं करते जो गफलत में अल्लाह में पड़ा हुआ है। ये मांगना हुआ, यानी हाथ अल्लाह के सामने उठा हुआ है और इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, आसपास की सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इमाम साहब ने बिरहमती का या रहमीर का, आपने भी यूं कर लिया, ये दुआ हो गई। ये दुआ के साथ मजाक है। आप यानी आप खुद सोचो, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, आपकी गाड़ी का शीशा नॉक किया फकीर ने और आपसे कहता है भाई मुझे अल्लाह के वास्ते दे दो, इधर उधर देख रहा है, आप दोगे खुद? आप कहोगे यार ये तो मजाक कर रहा है यार, मांगना है तो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा और कहता है अल्लाह के वास्ते दे दो, इधर उधर देख रहा है। मैं अल्लाह से कैसे मांगता हूं? हम अल्लाह ताला को कैसे पुकारते? ये सोचने की बात है कि भाई अल्लाह ताला गफलत के साथ दुआएं नहीं कबूल करते। आप मांगना सीखो, उस फकीर से मांगना सीखो कि किस तरह लजाजत से वो मांगता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने लजाजत से, इंकिसारी से, आजी से, तवज्जो से मांगो। उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, हदीस में आता है कि अल्लाह से मांगो इस यकीन के साथ मांगो कि वो मेरी दुआ कबूल करे। अल्लाह से मांगो इस यकीन के साथ मांगो कि वो मेरी दुआ कबूल करेगा। तो तवज्जो के साथ नमाज के बाद दुआ मांगे आप। ये नहीं कि बस नमाज के बाद नमाज इधर सलाम फेरा और दूसरा सलाम सबसे बाहर, बस यानी इस तेजी से भागते हैं नमाज के बाद कि या अल्लाह ना जाने इस जगह कोई कांटे बिछे हुए हैं, क्या है यहां पर। भाई कुछ देर बैठो, हाथ उठा के नहीं मांग रहे तो भी अल्लाह का जिक्र करो। कितने अस्कार आते हैं जो जनाब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करते थे। आपने मस्जिदों में देखा होगा, बड़ा सा बैनर लगा हुआ होता है जिसमें हुजूर के अस्कार होते हैं कि आप फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ा करते थे, वही पढ़ लो। ये कबूलियत का वक्त है, फर्ज नमाज के बाद ये कबूलियत का वक्त है कि आदमी फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये दुआ मांगना खुद एक इबादत है। रोजाना के मामूलात में दुआ मांगना ये हमारे शामिल होना चाहिए। आप तय करें कि फला नमाज के बाद या सुबह अल्लाह तौफीक अता फरमाते हैं तहज्जुद में उठने की, तो तहज्जुद में मैं रोजाना अल्लाह ताला से मांगूंगा, अपनी दुनिया मांगे, अपनी आखिरत मांगे, सब कुछ मांगे अल्लाह से। हदीस में आता है कि तुम्हारे घर में नमक भी खत्म हो तो वो भी अल्लाह से मांगो कि अल्लाह नमक खत्म हो गया, मैं दुकान लेने जा रहा हूं, या अल्लाह आसानी से अता फरमा। फरमाया कि जूते का तस्मा टूट गया, वो भी अल्लाह से मांगो कि अल्लाह जूते का तस्मा टूट गया, या अल्लाह मोची के पास जा रहा हूं, आसानी से मेरा जूता सही करवा दे, ये भी अल्लाह से मांगो। तो ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं
कि जिनको अल्लाह से मांगना नसीब होता है, जिनको ये तौफीक मिलती है कि वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, अल्लाह ताला मुझे आपको उन कुछ नसीबों में शामिल फरमा दें। और रमज़ान का जितना वक्त हमारा बाकी रह गया है मेरे भाई, बस 10 बस्ता दरख्वास्त यह है कि उस वक्त की हम सब कदर कर लें, उसको ज़ाया ना करें, उसको कीमती बना लें, उसको फजूलियात में लव कामों में ना गुजारें, ना खेलें ना तमाशाई बने, बस अल्लाह अल्लाह करने में गुजारे, या कम से कम सो जाओ तो भी बहुत सारे गुनाहों से बच जाओगे। बस ये तोल तोल कर ये वक्त गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन लम्हात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।